Men, men, men. This is my story. Every single thing happened with me, and in this particular like scenario I got to know कि how patriarchy works. like लड़कियों को किस तरह से एक्चुअली देखते हैं और किस तरह से ट्रीट करते हैं. सो आज से 2 साल पहले अगस्त में मैं इस घर को लेने के लिए आई थी. मेरा फ्रेंड मुझे लेके आया था. मेरा घर खरीदने का कोई मतलब नहीं था, मेरे पास बस कुछ थे, तो मेरा घर का नहीं था. एंड वो बस मुझे लेके आया और उसका ये था कि मैं इन्वेस्ट करूं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं फिजूल खर्ची करती हूँ और मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ बैग्स वगैरह लेके पैसे उड़ा दूंगी. तो उसका ये था कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड घर में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट है. सो व्हाई आई चूज दिस पर्टिकुलर एरिया, कॉज यार बजट होता है हर एक चीज का. नोएडा का बजट बहुत ज्यादा है, करोड़ों पैसे नहीं है मेरे अकाउंट में, करोड़ों की मालकिन नहीं हूँ मैं. सो इतने नहीं है, शुगर डैडी नहीं है कोई मेरा. वो मुझे ये पर्टिकुलर घर दिखाने के लिए लेके आया एंड मैंने कहा ये मुझे पसंद नहीं आया ऑनेस्टली, ये बहुत दूर है एंड बला ऑल द शिट. ऐसे ही मैंने ये पर्टिकुलर ये फ्लैट देखा, मैंने कहा ले सकती हूँ. दिन में देखना ही थी, उसी दिन मैंने जाके लाइक बैंक टू बैंक पेमेंट की थी. मैं पहले ही दिन ना मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं घर ले रही हूँ, ना मैंने किसी को बताया, मुझे खुद नहीं पता था मैं घर ले रही हूँ. मैं बस आई और टोकन अमाउंट देके चली गई. एंड घर जाके मैंने फिर बोला कि मैंने तो एक फ्लैट खरीद लिया, मतलब खरीदा नहीं, मतलब टोकन अमाउंट देके आ गई. एंड फिर मेरी बहन और मेरी मम्मी शुरू हो गई, उन्होंने बोला कि तूने देखा कि घर किस साइड से है, गेट किस तरफ से है, घर का वास्तु क्या है, ये फलाना ठिकाना. और फिर मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने कहा मैंने ये सब कुछ चेक नहीं किया, मैं तो बस देख के आ गई. उसने कहा ऐसे नहीं होता, ऐसे कौन कर इतना बिना कुछ भी चेक किया है. नहीं पता उसके एंट्रेंस किस साइड से, मुझे नहीं पता किस तरफ से सूरज उगेगा, किस तरफ से सूरज छिपेगा. तो मेरी बहन ने कहा अगर इस एरिया की तरफ उसका गेट खुला तो फिर इट्स नॉट अ गुड प्लेस, रहने के लिए सही नहीं है. फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं दोबारा आई. उसके बाद फिर मुझे दूसरी अमाउंट देनी थी. दूसरी अमाउंट के लिए मुझे बोला गया था कि मुझे जाना पड़ेगा बेसिकली हेड ऑफिस में. यहाँ पे सारी मामला सही था, फिर मुझे हेड ऑफिस बुलाया गया कुछ पेपर वर्क्स वगैरह के लिए. एंड पहले तो मुझे बोल दिया गया कि मैं घर खरीद ही नहीं सकती क्योंकि आई एम अ सिंगल पर्सन. आई एम अ सिंगल पर्सन, मैं घर ही नहीं खरीद सकती. कैन यू बिलीव इट, मुझे बोला गया कि आई एम अ सिंगल लेडी, आई एम अ सिंगल वुमेन, मैं घर नहीं खरीद सकती बिना किसी आदमी के मेरे पीछे लगे हुए. ऑनेस्टली मुझे साफ साफ बोला गया कि तुम करती क्या हो. मैंने कहा आई एम अ फ्रीलांसर. अच्छा, आपको घर खरीदना है, अपने नाम पे खरीदना है. मैंने कहा हाँ. कह रहे पॉसिबल नहीं है. तो मैं खुश शौक थी, मैंने कहा क्यों पॉसिबल नहीं है. देन उन्होंने बोला नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे हम सिंगल लोगों को घर ही नहीं देते हैं. पैसे दे रही हूँ मैं, कर क्यों नहीं दोगे. इस घर पे मेरे पिताजी का भी नाम ऐड हुआ है. जब लिखा गया था कि घर किसके नाम है, तो मी एंड माय फादर, क्योंकि उन्होंने मुझे तो मना ही कर दिया. कुछ पेपर वर्क था, मुझे हेड ऑफिस जाना था, वो दिल्ली में था. देन उसके बाद मैं अपने पापा को लेके गई. उन्होंने पहले बोला कि पापा की जरूरत नहीं है. मेरे पापा अपना काम छोड़ के बेचारे गए मेरे साथ वहां तक, ठीक है. फिर उसके बाद वो लेडी जो भी थी जिसको मेरी फाइल सौंपी गई थी, बहुत ही गंदी औरत थी. मैं बता रही हूँ, मेरे को इतना गुस्सा किसी औरत पे नहीं है जितना उस पर है. उसके बारे में मैं बताऊंगी बहुत. देन उसने बोला नहीं आपके पापा की जरूरत नहीं है, आपके पापा क्यों आए. मैंने कहा मुझे तो बोला गया था कि पापा के साथ जाना है. उसने कहा नहीं नहीं पापा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही काफी हो, घर तो आप ही का है ना. मैंने कहा हाँ घर तो मेरा ही है, मैं ही हूँ. देन उसने मुझसे पेपर वर्क वगैरह साइन कराए. एंड देन जो मैंने बोला था कि मेरा जो स्टार्टिंग में ना मेरा पापा का भी नाम इसमें ऐड कर दिया गया है, वो मुझे हटाना है, मुझे मेरे ही नाम पे चाहिए. तो वो मुझसे बोलती है कि हाँ हाँ हो जाएगा, पॉसिबल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो तो एक नाम ही तो है, हम हटा देंगे, इट्स नॉट अ बिग डील. देन उसके बाद वो बोलती है आपके पापा की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ही के साइंस वगैरह होंगे, क्योंकि आप ही का घर है. मैंने कहा ठीक है. और उसने बोला कि पापा का नाम क्यों हटाना वैसे. मैंने कहा ऐसे कुछ ऐसा था नहीं कि पापा का नाम नहीं होना चाहिए फलाना ढिकाना, ठीक है. फिर उसके बाद 15 दिन बाद मुझे कॉल आती है कि मैम आपके जो नाम में भारती और मेरे पापा का जो नाम आ गया है वो नहीं हट सकता, अगर वो हटेगा तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी. मैंने कहा दिस इज नॉट माई फॉल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको बोला था कि मेरे पापा का नाम मत ऐड करो, और मेरे पापा का नाम हट सकता है ना. मैंने आपसे भी पूछा था कि मेरे पापा का नाम हट सकता है ना, मुझे क्योंकि नाम अपने नाम पे चाहिए. आपने भी बोला था हट सकता है. उसने कहा हाँ मैंने बोला था हट सकता है, लेकिन आपको पे आउट देना पड़ेगा. 17,500 समथिंग रुपीज उन्होंने मुझसे मांगे मेरे पापा का नाम हटाने के, सिर्फ सिंगल मेरे नाम पे इस घर को करने के. मैंने कहा बट आपने जस्ट 15 दिन पहले मुझसे जब साइन कराए बोला था कि मेरे को कोई 17,500 रुपये नहीं के बारे में नहीं बताया था. उसने कहा हाँ लेकिन अभी हमने डिस्कस किया, आगे एस्केलेट किया, देन वो बोल रहे हैं कि बिना पैसों के नाम नहीं हटेगा. 17,000 क्यों, किस वजह के तुम. मेरी गलती थोड़ी ना है, तुम लोगों की गलती है. मैंने पूछा 10 बार पूछा, लेकिन ठीक है. फिर वो बोलती है अब आपके पापा को भी आना पड़ेगा.
पहले बोलते पापा को भेज दो, फिर पापा को फिर बुलाया, फिर पापा बेचारे गए, पापा ने साइन वाइन किए, फिर उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाइस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं घर में। ऐसा नहीं है कपड़े खरीदने जैसा कि तुम गए, तुमने पेमेंट दे दी, तुम्हें रिसिप्ट मिल गई। मेरी हालत बहुत टाइट हुई है इस घर को खरीदने में। मेरे को कोई क्लू भी नहीं है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या लगना चाहिए, कितने ITR चलेंगे, कितने मुझे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कितने मेरे लाइक बिल्स वगैरह होंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चीज़ें ठीक होती हैं, उसके बाद कुछ चीज़ चलती है बैंकिंग का चीज़ें चलती हैं। बैंक यूजली क्या होता है, बैंक एंड जो भी प्रॉपर्टी वाले होते हैं खुद बात करते हैं, ठीक है। इन लोगों ने मुझे बीच में फंसा दिया। बैंक वाली मुझे कॉल करती है क्योंकि जो प्रॉपर्टी वाली है वो बैंक वाली से अच्छे से बात नहीं करती। प्रॉपर्टी वाली मुझे कॉल करती है क्योंकि प्रॉपर्टी वाली की अकड़ इतनी तेज है कि उसको बैंक वाली से बात ही नहीं करनी। तो बीच में कौन फंस रहा है, मैं। वो मुझे कॉल करती है, वो मुझे कॉल करते हैं, इतना फ्रस्ट्रेटिंग, इतना फ्रस्ट्रेटिंग। और हर किसी को एक दूसरे से बात करके भी डॉक्यूमेंट्स वो दे सकते हैं, लेकिन वो मुझे बीच में फंसाते हैं। एक तो मुझे नहीं पता, मुझे टर्म्स नहीं पता, वो खुद एक दूसरे से बात करके सारे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन मेरी बेसिकली ऐसी तैसी कर ली है। बाद एक दिन मुझे कॉल आता है मेरे लाइक प्रॉपर्टी की साइड से कि मैम आपको ना आना पड़ेगा और डिले हो गया है, इस वजह से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी। मैं किस बात की एक्स्ट्रा पेमेंट, मैं सारे पैसे दे चुकी हूँ और मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई है, दिक्कत आप लोगों की साइड से हुई है। आप बैंक से अच्छे से बात नहीं करती हो, आप किसी से कुछ लाइक इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हो। जब भी आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, आप हमेशा ऐसे हर चीज़ एकदम लाइक मैम आप देख लो, मैम आप देख लो, ऐसे करके निकल जाती हो। आपको मैं व्हाट्सअप करती हूँ, आप मेरे व्हाट्सअप का रिप्लाई नहीं देती हो, आप ऐसे बिहेव करती हो जैसे मैं आपकी टॉक्सिक एक्स या सिचुएशनशिप हूँ। के बाद मैनेजर को फोन दिया जाता है। मैनेजर इतना रूड, इतना रूड, इतना रूड, मुझे मुंह पे बोलता है कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो भूल जाओ। तो ऐसे कैसे भूल जाऊं, एंड मैं सारे पैसे दे चुकी हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आप ऑफिस आके बात कर लो। मैंने कहा ठीक है मैं ऑफिस आके बात करती हूँ। मैं लिटरली आई थिंक 4 कुछ बज रहे थे, मैं 4 बजे निकलती हूँ उन लोगों के पास मीटिंग करने के लिए, जस्ट बिकॉज बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा दिन था, बहुत ही गुस्सा आ रहा था मुझे। एंड जब मैं मीटिंग पे पहुंचती हूँ, मेरे पास वो क्लिप है, मैं लिटरली बैठी रहती हूँ, वो बंदी बस मुझे बोलती है कि वेट करो, वेट करो, वेट करो। So I'm at the builder office. So it's not a guy. वो वहाँ पे सिंगल बैठी हुई है, कोई नहीं है उसके कैबिन में, लेकिन उसने मुझे वेट करने के लिए बुलाया है ऐसे ही रेंडमली। अब किसी और को जानबूझ के बुला लिया ताकि मैं और वेट करूँ। आई मीन व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, इट वाज सो अनोइंग। एटलीस्ट मैंने 2 घंटे वेट किया है बिल्डर ऑफिस में कि कब मुझे बुलाएंगे एंड ये ड्रामा ख़त्म होगा। इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो मैं मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थी कि घर खरीदते वक्त मेरे को इतनी स्ट्रेस हो गई, इतनी स्ट्रेस हो गई है कि जिंदगी में मैंने कभी स्ट्रेस का नाम नहीं सुना होगा। इतनी स्ट्रेस दी है मुझे इस घर को खरीदने में, बहुत ज्यादा। एक्चुअली घर खरीदना इज नॉट टफ, ओके, बहुत ईजी है। पर जो ये बिल्डर्स होते हैं प्लस जो बैंक्स होते हैं, ये इतना कंफ्यूजन, इतना पछड़ा क्रिएट करते हैं, स्पेशली बिल्डर की साइड से बहुत होता है कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि यार हो क्या रहा है यार, इतना डिफिकल्ट तो कुछ है नहीं। फिर उसके बाद मुझसे बैंक मैनेजर प्लस जो भी थी वो दोनों आके बात करते हैं। एंड दैट लेडी, मेघा नाम है उसका, वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करती है जैसे मैं उसकी एम्प्लॉय हूँ। एक टाइम के बाद तो मैंने उसको बोल दिया एक्सक्यूज मी, मैं आप दोनों की एम्प्लॉय नहीं हूँ, आप दोनों मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, मैं आप लोगों की कस्टमर हूँ, तमीज से बात करो। तो उस मैनेजर का तो आज तक नाम लिया है, मैंने उस मैनेजर को कभी सर्वर नहीं बोला, मैंने कहा ना इसने इज्जत दी ना मैं इज्जत दूंगी। एंड देन उसके बाद उसका जो भी पर्टिकुलर मैनेजर था उसने मुझसे बोला ओके वी आर सॉरी। मैंने कहा यस, उसको सिखाओ तमीज। बेशक मैं बहुत छोटी हूँ उम्र में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे इस तरह से ट्रीट करेगी कि मैं इस घर को खरीदने के लायक नहीं हूँ। घर को खरीदने के लिए पैसे मैं दे रही हूँ, मेरे पैसे की वजह से उसकी सैलरी जा रही है काइंड ऑफ। मेरे को नहीं पता मैंने क्या क्या बोला, बहुत कुछ बोला मैंने। फिर उसके बाद वो मैनेजर समझा, पर मुझे पैसे देने पड़े गाइस। मैंने 28,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए, सोचो 28,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े, जितने पैसे दिए ये अलग। 28,000 रुपीज मुझे बिना मतलब के, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वुमेन मेघा, उसके स्लो स्टडी वर्क की वजह से, क्योंकि उसको अपना काम अच्छे से करना नहीं आता, वो बहुत धीरे धीरे अपना काम करते, उसकी वजह से मुझे 28,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़े।
अदरवाइज वो मेरी प्रोफाइल ही आगे प्रोसेस नहीं कर रहे थे। आई मीन इनका बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी औरत को ही ढूंढते हैं जो बहुत ही लेजी है, जो एकदम वो गवर्नमेंट में नहीं होते, वो एकदम लूज, एकदम ढीले ढाले, उनको हर एक काम में 10 दिन से ज्यादा 50 दिन लगाने हैं क्योंकि उनकी बॉडी एकदम जम चुकी है। सेम उसका भी वही हाल था, उसने मेरे 5 दिन के काम में हमेशा दिन लगाए। पहले वो पापा के नाम के चक्कर में उसने चीजें बहुत बढ़ा दी, फिर उसके बाद बाकी की फाइल्स देने में उसने चीजें बहुत बढ़ा दी, एंड 28,000 किसने एक्स्ट्रा पे किया। रजिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थी, तो रजिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे और भी एनओसी वगैरह होती हैं, तो उस एनओसी में बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। पता नहीं इन्होंने कुछ खो दिया, बैंक ने कुछ खो दिया, इनको एनओसी नहीं मिल रही। बैंक वाली मुझे बोल रही है आप एनओसी लेके आ जाओ क्योंकि हमें नहीं मिल रही है। मैंने कहा आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उसने कहा नहीं मिल रहे हैं, बट मैम बिना एनओसी के नहीं होगा। उस बंदी ने, वो जो मर्दी गोल्ड मेगा थी, उसको मैंने कॉल किया कि मेरा बर्थडे था उस दिन, मैं बैंक में थी, और मैंने बैंक में जाके उन्होंने बोला कि आपकी एनओसी मिसिंग है, आपको बस एक ये पेपर लाना है, इस पे स्टैंप लगवाना है और फिर आप आना और आपका काम हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, ओके फाइन, हो जाएगा। मेरा बर्थडे था, मैं अपने बर्थडे पर कहाँ जा रही हूँ, चक्कर काट रही हूँ इन दोनों के। मैं गई प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस, एंड देन मेघा 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 सेड नो, मैं नहीं करूंगी। मेरी ऐसी हालत थी कि वो उस मैनेजर के नीचे काम करती है, मैं मैनेजर से बात करती थी कि मेरा ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मुझे नहीं पता, मेरा डॉक्यूमेंट्स बनवा के दो। वो खुद से मेरे से बात ही नहीं करना पसंद करती, पता नहीं कौन सी जेलसी थी उस औरत को मुझसे, इतनी पता नहीं क्या ही हो गया था उसको मुझसे। मैं डायरेक्ट मैनेजर से डील करती हूँ, मैं मैनेजर को बोलती हूँ हेलो प्रतीक, मेरा काम करवा दो यार, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। लिटरली थिंक अबाउट इट, 50 साल से ऊपर का एक आदमी है, मैं इसको फोन करती हूँ, जो बंदी मेरे लिए अपॉइंट हुई है उसको मुझसे नफरत है, उस वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है जैसे हम स्कूल राइवलरी में है, उसको एक बॉयफ्रेंड पसंद है और वो लड़का मुझे पसंद करता है, इस वजह से उसको मुझसे जलन है। वो लिटरली मुझसे ऐसे बिहेव करती थी, और मैं मैनेजर को कॉल करती हूँ, हेलो प्रतीक, मैं यहाँ पे एक्चुअली बैंक आई थी, क्या आप ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भिजवा सकते हो अभी मुझे मेल पे। एंड प्रतीक मुझे बोलता है कि हाँ ठीक है ठीक है। इट्स सो फनी बट वियर्ड। मेरे बर्थडे वाले दिन काम नहीं होता समहाउ, पता नहीं यार, बहुत ही भसड़ हुई थी। नेक्स्ट डे फिर मुझे जाना पड़ता है दोबारा से इनके ऑफिस, बेसिकली बिल्डर के ऑफिस, एंड मैं वहाँ जाती हूँ, एंड देन उसके बाद प्रतीक आते हैं, प्रतीक जो कि मैनेजर है आता है, फिर बोलते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भारती। अब मैं कहती हूँ मुझे बर्थडे विशेस मत दो, ऑलरेडी यू गाइज स्पॉइल माय बर्थडे। मैं लिटरली उसके ऐसी बात कर रही थी, मैं मुझे बर्थडे विशेस मत दो, यू गाइज ऑलरेडी स्पॉइल माय बर्थडे जस्ट फॉर दिस वन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो कि बाद में भी हो सकता था। दिस पर्टिकुलर लेडी, इसका ईगो इतना बड़ा है कि ये कुछ मानने को तैयार नहीं है। एंड देन प्रतीक इज लाइक मैं बात करता हूँ, मैं प्रतीक मेरा बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग क्यों दे रहा है मुझे। तो थिंक अबाउट इट, कोई मैनेजर को ऐसे डील करता है, वो उसी बंदे के पास जाएगा ना जो बंदा अपॉइंट हुआ है, और तुम जाके मैनेजर से डायरेक्ट बात कर रहे हो। जस्ट लाइक मेघा इनका काम कर दो जी, प्रतीक सर पर वो ना, इनके में नहीं ये हो गया, इनको मैं दे चुके, उसने कहा एक और बार दे दो। एंड फिर मेघा का मुंह बन जाता है दे रही हूँ मैम मैं। देन अब बताती हूँ क्या हुआ। फिर आया रजिस्ट्री वाला दिन, ओ माय गॉड, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा था रजिस्ट्री ऐसे होती होंगी। पहले तो यार वो दुकान इतनी छोटी सी होती है, लाइक जस्ट माई बेड, ये मेरा बेड है, सिर्फ इतनी सी दुकान होती है, उसमें 50 लोग खड़े हैं रजिस्ट्री के साइन करने के लिए, लाइक तुम्हें साइन पे साइन, साइन पे साइन, और उसके बाद तुम आगे जाते हो, तुमसे वहां पे फिर मांगते कैश दो। ऑलरेडी मैं रजिस्ट्री के पैसे दे के आ चुकी हूँ बाय द वे बिल्डर ऑफिस में, जो भी इनकी पेनल्टी थी वो सब लगाने के बाद फिर वो मुझसे कैश मांगते हैं, फिर वहां पे कैश दो। फिर उसके बाद पता नहीं बैंक और इनका कुछ फिर लफड़ा हो जाता है, वो बोलता है कि जब तक रजिस्ट्री का कोई ये टोकन नहीं देंगे मैं चेक नहीं दूंगा। बैंक वाला कहता है कि मैं तो नहीं दे रहा सर चेक, जाओ जो करना है कोई बात नहीं, रजिस्ट्री हो जाने दो, हट जाने दो, कैंसिल हो जाने दो। मैं ऐसे सर पकड़ के खड़ी हुई हूँ, भाई मैं जिंदगी में कभी घर नहीं लूंगी, मैं थक गई घर लेके, एक घर इनफ है, मैंने नहीं लेना जिंदगी में घर। इतना स्ट्रेस, इतना ड्रामा, ये आदमी लोग कुछ समझते क्यों नहीं है। एक बेचारी छोटी सी बच्ची जिस जिंदगी में पहली बार घर ले रही है उसको इतना स्ट्रेस दे रहे हो, मतलब शर्म करो, कहाँ मरोगे सबके सब। एक चीज बताती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नो बडी एंटरटेन मी एट दैट बिल्डर्स हाउस। जब भी मैं अकेली गई हूँ दे ऑल ट्रीटेड मी लाइक जैसे मैं घर खरीदने के लायक ही नहीं हुई, जो चेक के पैसे हैं कोई और दे रहा है, मेरे नाम से चेक ही नहीं जा रहा, ऐसे बिहेव करते थे। अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ जाती हूँ तो थोड़ा बहुत बातचीत करने में वो इंटरेस्टेड है। वो औरत तो मुझसे बात ही नहीं करती थी, वो सिर्फ मेरा, अगर मेरे साथ मेरा फ्रेंड जा रहा है तो उसको बोलती थी देखिए सर ऐसा होता है, ये डॉक्यूमेंट्स रह गया है इसलिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे मैं इन लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं एक नॉन एग्जिस्टिंग गर्ल हूँ जिसके नाम पे बस ये घर है।
मेरे को कोई मेरा शुगर डैडी गिफ्ट कर रहा है, दे आर एक्टिंग लाइक दिस कि औरत तो घर खरीदने के लायक ही नहीं है। लिटरली दे उन सब का ट्रीटमेंट ऐसा ही था कि औरत घर खरीदने के लायक ही नहीं है, औरतों के पास तो पैसे ही नहीं होते, औरतें तो घर ही नहीं खरीद सकती। फिर रजिस्ट्री के कुछ टाइम बाद, नॉट कुछ टाइम बाद, एटलीस्ट 2 महीने बाद मुझे कॉल आता है कि मैम आपका ना घर रेडी हो गया, आपकी लेने चले जाओ, और आपकी तभी लेना जब आपको लगे कि आप सेटिस्फाइड हो अपने घर से, लाइक आपको गेट, खिड़की, टाइल्स, दीवार कहीं पे कोई दिक्कत हो तब तक की मत लेना। अगर की ले ली फिर बिल्डर कुछ नहीं कराएगा, फिर सब कुछ आपका है। मैंने कहा ओके फाइन ठीक है। तो मैं इस घर में आती हूँ, मैं अकेली नहीं आती हूँ क्योंकि ये बहुत दूर है, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ आती हूँ। और फिर उसके बाद ना इस एक पर्टिकुलर पर्सन को इस घर की साफ सफाई के लिए बोला गया था, एंड वो पर्सन खड़ा हुआ था, एंड मैं घर चेक करती हूँ, एंड देन घर के किचन में ना एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे सीलन दिखती है मुझे, एंड मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं लूंगी कि जब तक आप वो सीलन नहीं हटाओगे। वो मुझे बंदा बात ही नहीं करता, वो बोलता है सर देखो सब कुछ ठीक है, थोड़ी बहुत तो हो जाती है, और ये सीलन नहीं है। मैंने कहा वो सीलन है सर, और मैं नहीं लूंगी इस घर की जब तक वो सीलन नहीं जाएगी। वो मेरे मुंह पे बोलता है सर औरतें तो हर चीज बढ़ा चढ़ा के बोलती है, आप देखो वो सीलन नहीं है, मैं उस पर चेक करवा चुका हूँ, वो सीलन नहीं है, मैं अभी तुम्हें 4 लोगों को और बुला के बोल दूंगा वो सीलन नहीं है। फिर वो पेंटर वेंटर को लाता है, उसको बोलता है कि अरे इसको थोड़ा उखाड़ के ठीक कर दे, वो लोग ठीक कर देते हैं, वो बोलते हैं देखो मैंने करा दिया। मैंने कहा स्टिल अभी भी सीलन है, वहां पे इतना गीला क्यों है, मैं की नहीं लूंगी। उसने कहा सर क्या देखो ना सब कुछ तो ठीक है, क्या दिक्कत है। उसने एक बार भी मुझे नहीं बोला, मैंने उसके मुंह पे बोला भैया सुनो घर मेरा है, कि मैं लूंगी, पैसे मैंने दिए हैं, मेरे नाम पे रजिस्टर है, उसको क्या बोल रहे हो, उसका घर नहीं है, वो नहीं जानता मुझे। मेन 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 उनकी मेंटालिटी है कि एक औरत घर नहीं खरीद सकती, एक औरत सिर्फ एग्जैजरेट कर सकती है चीजें, एग्जैजरेट। फिर था इस घर को रेनोवेट करने के लिए, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है अगेन मेरी डीलिंग मेन से ही होगी। एंड फिर मैंने आदमी उससे डील कर करके ये पता लगाया कि भैया कोई इसको इसका कुछ था, तो मैंने बोला मुझे यही चाहिए। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। फिर उन्होंने बोला थोड़ा ज्यादा डार्क नहीं हो गया है, एंड उनको भी मुझसे बात नहीं करनी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है औरतें है ही नहीं बात करने लायक। उनको ऐसा लगता है औरतें कहाँ घर बनाना जानते हैं, औरतों को क्या पता कि लाइक क्या कलर लगते हैं दीवारों पे, किस तरह से पीओपी होती है, किस तरह से तार खींच सकते हैं, किस तरह से लाइटिंग फिक्स हो सकती है। बट मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। फादर टॉट मी एवरी सिंगल थिंग, कैसे पेंट करना है, कैसे पीओपी करनी है, कैसे तेरे घर की लाइट खराब हो जाए तो तू खुद ठीक कर सकती है, कैसे तू सब कुछ बन सकती है। तो पेंट, ये जो पीछे दीवार पे पेंट है मैंने खुद किया इस घर में, क्योंकि मुझे पता है कैसे करना है। तो उस बंदे को मैं बोल रही हूँ कि सर आप सही नहीं लगा रहे हो, थोड़ा गलत लग रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। और वो बंदा कह रहा है मैडम हमें पता है हमारा काम। मैंने कहा मुझे भी पता है मेरा काम, मैं भी देख रही हूँ, मैं भी अंधी नहीं हूँ। फिर उसके बाद उसका भी मुंह बन गया, हाउ कैन अ वुमेन ऑर्डर अ मैन। द प्रॉब्लम इज कि उनको ईगो पे लगती है जब एक औरत उनको काम बताती है कि तुम्हें ये काम करना है। बहुत गंदा लगता है आदमियों की ईगो पे जब कोई औरत उन्हें काम बताए। उनको कोई दिक्कत नहीं कि 40 आदमी आके उन्हें काम बताए, लेकिन एक औरत काम बता दे तो उनको ईगो पे इतना लग जाती है ना, मिर्ची लग जाती है एक अजीब सी। पैसे दे रहे हैं काम करो, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक औरत काम करवा रहा है, एक आदमी काम करा रहा है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू। इफ यू आर अ वुमेन और तुम जाते हो अपना घर डिजाइन कराने और तुम्हारे सामने होते हैं कुछ लो, तुम्हें चीजें समझानी होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसको क्या ही पता होगा, ये तो एक औरत है, इसे क्या ही पता होगा चीजों के बारे में, इसको कुछ नहीं आता, ये सिर्फ यहाँ से बोल के चली जाएगी, इनको तो सिर्फ पिंक कलर पसंद है। नहीं, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो तो मैं तुम्हें शेयर भी नहीं कर सकती। इतनी एंजाइटी, इतना गुस्सा, इतना रोना, मैं बहुत रोई हूँ एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो क्योंकि मैं थक गई थी भाई कि ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। लिटरली दैट गर्ल मेगा लिटरली सेड कि नो वी कैन नॉट हैंड ओवर दिस हाउस टू यू, and she treated me like a shit. Megha, if you're watching this video, I hate you. I never said this word to anyone, but that woman Megha, oh, स्टिल मुझे मेगा की तरफ से मेल्स आते हैं कभी कभी, हैप्पी दिवाली मैम, हैप्पी न्यू ईयर मैम, पता नहीं क्यों करती है पता नहीं क्यों करती है। इफ यू आर अ वुमेन प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ। जब तुम घर खरीदने जा रहे हो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ एंड फिजिकली प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि जैसे हम शॉपिंग करते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। दे विल सक योर ब्रेन, दे विल सक योर एनर्जी, मेंटल अनस्टेबल कर देंगे वो लोग, इतना तुम्हारा खून चूस लेंगे, 70 बार घुमाएंगे एक काम के लिए, 40 बार तुम्हें जाना पड़ेगा ऑफिस। आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल आई लिटरली लव माई हाउस। यू नो दे सेड औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मैं मेघा से मिलकर देख चुकी हूँ कि औरत औरत की कितनी बड़ी दुश्मन हो सकती है। औरत औरत हो के आई नो नो उसका नाम आती है मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने मुझे बहुत बहुत परेशान किया है।
एनीवे बाय, टेक केयर, बाय।